नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये फिल्म नहीं आसान में आपका स्वागत है। और आज जिस अभिनेत्री से मैं बात करने वाला हूं इस शो में, वो कमाल की एक्ट्रेस हैं। धमाल मचाया हो उन्होंने इस इंडस्ट्री में, एक के बाद एक हिट्स। अगर हम उनको कहें कि वो इस वक्त की ज्वेल है या हीरा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो ये कहना मेरे लिए मेरे ख्याल में बड़ी बात नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूं दीपिका पादुकोण की, जो हमारे साथ I like doing interviews like this, जहाँ सेट फॉर्मेट नहीं है। ये अच्छा लगता है जब हम ऐसे खुले हवा में बात करें। और मैं शो के बारे में आपको बता दूं, इसका नाम है ये फिल्म नहीं आसान। तो आप समझ गए होंगे मैं किस तरह के शो की बात कर रहा हूँ। और इस शो में आपके जितने भी लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, आप उनको इंट्रोड्यूस करा सकती हैं, उनको मिला सकती हैं। तो अक्सर लड़कियां ये सोचती हैं जब फिल्मों में आती हैं कि सिर्फ खूबसूरत होना, लंबा होना ये काफी है, लेकिन आप इस शो में बताइए कि ये फिल्म नहीं आसान में बाजीराव मस्तानी जैसा कैरेक्टर आपके लिए कितना मुश्किल है। आई थिंक ओवरऑल इस इंडस्ट्री को अगर देखा जाए, एक परसेप्शन होता था कि अगर आप खूबसूरत हैं या लंबे हैं या फिल्म परिवार से आते हैं तो फिर फिल्मों में काम करना बहुत आसान होता। और वो आप जैसे लोगों ने ब्रेक किया है, चाहे वो रणवीर मैंने पर बहुत लोगों ने किया है, जैसे शाहरुख ने भी किया है, तो ऐसे सलमान ने किया है, बहुत लोगों ने किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले हमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि हम क्या चाहते हैं जिंदगी से। मैं स्पोर्ट्स फैमिली से आती हूँ और कहीं ना कहीं हमेशा एक एक्सपेक्टेशन था कि पिताजी तो बैडमिंटन प्लेयर हैं तो वो भी स्पोर्ट्स में ही कुछ करेगी, पर मेरा मन, मेरा दिल वहाँ नहीं था। और बचपन से ही आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने इस चीज को नोटिस किया कि ठीक है, इसको स्पोर्ट्स में नहीं करना है। और एकेडमिक्स में भी मैं मीडियोकर थी, मैं 60s 70s में बस पास हो जाती थी। पेरेंट्स ने भी, मेरे माता पिता ने भी यही कहा कि बस फेल मत होना, बस बाकी आप देख ले, संभाल लेना। तो मैंने स्कूल में भी यही किया। और मैंने हमेशा नोटिस किया कि जब भी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते थे, मैं उसको बहुत एंजॉय करती थी, चाहे वो ड्रामा परफॉर्मेंस हो या डांस हो या फैशन शो या म्यूजिक या इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज है वो मैं बहुत एंजॉय करती थी। तो आई थिंक तभी मेरे पेरेंट्स ने सोच लिया या एटलीस्ट एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, उसको ये कुछ आर्ट्स में ही कुछ करेगी। और उन्होंने बहुत एनकरेज किया, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं, उन्होंने ही बिकेम अ प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर जब उनके जमाने में लोग सिर्फ डॉक्टर बनते थे या लॉयर्स बनते थे, वो भी बड़ी बात है यार, इंजीनियर बनते थे। और उनके पिताजी ने उनको बहुत एनकरेज किया कि आप हमेशा वही करो जिंदगी में जो आपको करना है। और वही खेलना काम नहीं माना जाता था। करेक्ट, एग्जैक्टली। जैसे एक्टिंग काम नहीं माना। स्पोर्ट्स को अभी बहुत कुछ बदला है और आजकल स्पोर्ट्स को लेकर लोग प्रोफेशनली भी चूज करते हैं एज अ प्रोफेशन, पर उस जमाने में ऐसे नहीं होता था। तो पैसे कहाँ से आएंगे, आगे जाकर आप क्या करेंगे, डॉक्टर तो बनेंगे तो पैसे कमाएंगे, तो ऐसे सब ख्याल ऑब्वियसली। बट मेरे ग्रैंडफादर जो है, मेरे फादर को बहुत एनकरेज किया और वही प्रिंसिपल्स मेरे और मेरी बहन के लिए भी यही हमने फॉलो किया है। इसलिए आज मैं अपने काम को इसलिए बहुत एंजॉय करती हूँ कि मैं बहुत श्योर थी बचपन से कि मुझे क्या करना है और क्या बनना है। दूसरी, मैं हमेशा आई वॉज रेडी टू लर्न कि ठीक है, लोगों ने शायद पहले मेरा काम इतना एंजॉय नहीं किया। ऑफ कोर्स बहुत बड़ी फिल्में मुझे शुरू से ही बड़ी फिल्में मिली आपको। जी। और जब मैं ओम शांति ओम में काम कर रही थी, मुझे लगा कि हर फिल्म में ऐसे ही होगा। फारा ने मुझे इतना अच्छे से पेश किया, तो मुझे लगा हर फिल्म में ऐसे ही होगा, हर एक डायरेक्टर मुझे ऐसे ही पेश करेंगे। आई थिंक दैट वाज माय मिसअंडरस्टैंडिंग। आई थिंक मैंने बहुत सीखा है इन 8 सालों में, मैंने बहुत सीखा है, बहुत मेहनत भी की है और बहुत कुछ सीखा भी है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, मैं इस इंडस्ट्री से नहीं आती हूँ, तो जो भी मतलब कैमरे के सामने कैसे बोलना है, कैसे अपने आप को कैरी करना है, एक्टिंग कैसे करनी है, एक कैरेक्टर क्या है, एक स्क्रिप्ट क्या होती है, ऑल ऑफ दिस आई हैव हैड टू लर्न। मतलब इनफैक्ट इवन कैमरे के बारे में मैं कुछ ज्यादा जानती नहीं थी। पहली बार जब मैं ओम शांति ओम, जब मैं सेट पे गई, मैंने देखा ये एक लंबा सा चीज, ये क्या है, फिर पता चला क्रेन और जेब और ये सब, यू नो, आई हैव लर्न। माय बिगेस्ट लर्निंग हैज बीन कि जो लोग सोचते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में कि बहुत इजी है, वो नहीं है।
बहुत मेहनत करनी पड़ती है. इट रिक्वायर्स, लाइक माई फादर सेज, द 3 Ds: डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन, जो स्पोर्ट्स में भी जरूरी जो है. स्पोर्ट्स में बहुत जरूरी है. और ये मेहनत बहुत जरूरी है. ये आपको दिख ही गया होगा कि जैसे जब दीपिका आई तो उनकी आवाज़ जो है थोड़ा सा मेरा ख्याल में बोलने में तकलीफ हो रही है. और क्योंकि लगातार काफ़ी लंबा प्रमोशन हो गया. और मैं आपको बता दूं कि 3 फिल्में बैक टू बैक, पीकू, उसके बाद फिर तमाशा, फिर ये कुछ नहीं तो 5-6 महीने. अगर तमाशा तो 3 हफ्ते. नहीं, अगर मैं खाली प्रमोशन की बात करूं, पीकू से अगर शुरू करें, 3 महीने. ये जो प्रमोशन की भी जद्दोजहद है, इसमें जाके आपको फिजिकली सुबह सुबह उठना, और हर रोज आपका पानी बदल रहा है. मतलब आज आप बॉम्बे में हैं, कल आप दिल्ली में हैं, परसों वो भी आपको मुश्किल होता होगा. बिल्कुल. और इनफैक्ट मुझे लगता है कि अब प्रमोशन और भी मुश्किल हो गई है एक्टर्स के लिए, मोर देन जो हम फिल्मों में करते हैं. जब हम प्रमोशन करते हैं वो और भी मुश्किल होता है, बिकॉज वी ट्राई एंड डू अ लॉट इन अ डे. एक्टर्स एक दिन में 10-10 इंटरव्यूज, उससे भी ज्यादा. कभी कभी हम सुबह फ्लाइट लेते हैं, फिर लैंड होके तैयार होते हैं, उसके बाद 20-25 इंटरव्यू करते हैं. 2-3 शहर भी घूमते हैं एक दिन में. वो भी होता है. बट एट द सेम टाइम आई थिंक एक्टर्स मना नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रमोशन करना बहुत जरूरी है. बट इट्स डेफिनेटली वेरी वेरी टायरिंग एंड वेरी एग्जॉस्टिंग. इस लाइन का, फिल्म लाइन का खामियाजा आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि इस लाइन में आने के बाद कौन सी चीजें जो आपसे छिन गई है? मेरी परिवार. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो बेस है इस इंडस्ट्री का मुंबई में ही है. और अगर हम अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, अच्छे अच्छे को स्टार्स के साथ, इतने सारे, मतलब देयर सो मच टैलेंट यहाँ मुंबई में, एंड द हब इज हियर, द सेंटर इज हियर. तो आई हैव हैड टू शिफ्ट. मैं बैंगलोर में रहती थी, मैं बैंगलोर की लड़की हूँ, एंड नाउ लास्ट 8 years आई बीन लिविंग इन बॉम्बे. तो कहीं ना कहीं फैमिली को मैं ऑब्वियसली बहुत मिस करती हूँ. स्पेशली ऐसे दिन पे जब फिल्म रिलीज हो रही है, आप वो खुशी दूसरों के साथ आप बांटना चाहते हैं. खुशी में भी और गम में भी, जब कभी टेंशन होती है. गम में भी, जब यू वांट कुछ, किसी ने कुछ कहा या आपने कुछ पढ़ा, या जस्ट जनरली अ लो डे ऑल्सो. और अगर उस चीज को आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो कमी मैं बहुत महसूस करती हूँ. ऐसा भी दिन कभी होता है कि जब दीपिका को गुस्सा आ रहा होता है, कि जो कहते हैं ना, लोग अक्सर पढ़ते हैं हीरोइन के टेंट्रम्स. ऐसा दिन कभी होता है? दीपिका की लाइफ में कभी हुआ है? आई होप नॉट. मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मैं प्रोफेशनली मैं काम करूं, लोगों को तकलीफ ना पहुंचाऊं. आई थिंक यू हैव टू आस्क जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है मेरे प्रोफेशनलिज्म के बारे में. और अगर हुआ भी है तो ऑब्वियसली इंटेंशनली तो मैंने नहीं किया है. जब आप कुछ ऐसा पढ़ते हैं या कुछ करते हैं, वो कितना एक एक्टर की जिंदगी पे या एक एक्टर के उस मोमेंट पे कितना असर डालता है? कुछ भी अगर आपके बारे में कुछ लिखा गया है अखबार में या आप टीवी पे कहीं पे भी. सी, इफ इट्स पॉजिटिव तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है. अगर थोड़ा सा नेगेटिव है या एकदम सच नहीं है, आई थिंक पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, मुझे बहुत दुख होता था, बहुत बुरा लगता था, और मैं हर चीज़ को बहुत पर्सनली लेती थी. मुझे लगता था कि नहीं, मुझे ये क्लैरिफाई करना चाहिए, या मुझे उस जर्नलिस्ट को मुझे पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसे क्यों लिखा. आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट यू गेट यूज्ड टू इट. और मैं कॉन्शियसली अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको मन में ना रखूं. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने पेपर पढ़ना बंद किया है, पर जितना पेपर आता है सुबह भी अखबार आज भी आता है घर पे, आज भी आता है, और अब ट्विटर पे भी सब पता चलता है. पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस चीज़ को मैं ब्लॉक करूँ अपने दिमाग से. मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं बहुत मेडिटेशन करती हूँ. उससे टेंशन रिलीज हो जाती है? जी बिल्कुल. और मेरा तो हेल्थ प्रॉब्लम है ही, तो मैं जितना मैं पॉजिटिव रह सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ. वो हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा काम की वजह से आया या कोई और वजह रही उसकी? मेनी रीजंस. एक ही, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग. व्हेन यू हैव कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ इश्यूज, इट्स नॉट ऑलवेज जस्ट वन थिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट येस, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ. चलिए, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए. हम थोड़ी देर में वापस आते हैं ब्रेक के बाद. जो बाकी बातचीत है हम वो तब करेंगे. ओके. ब्रेक के बाद हम वापस आ गए और दीपिका चाय के सिप ले रही हैं और मैं उनसे बातें कर रहा हूँ. ये है
बातचीत विद चाय। यस। और चाय का मजा भी दुगना हो गया होगा क्योंकि इतनी सारी तारीफ अभी भी लोग ब्रेक में आपको तारीफ कर रहे हैं। क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स किस किस तरह के मिले हैं आपको अपने कैरेक्टर के लिए? ट्विटर पे मैंने देखा कि किसी ने कहा कि आज से जब लोग मस्तानी के बारे में बात करेंगे तो दीपिका का चेहरा दीपिका का चेहरा सामने आएगा। बहुत बड़ा आएगा। कॉम्प्लीमेंट तो वो है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी जब मैं बिल्डिंग से जब मैं यहाँ स्टूडियो में आ रही थी, एक ओल्ड आंटी हमारी बिल्डिंग में रहती है, फर्स्ट टाइम मैं उनको मिल रही हूँ। आई थिंक शी वाज समबडीज गेस्ट, सो शी लुक्ड एट मी एंड सेड हेलो मस्तानी, यू नो। सो इट्स सो लवली कि फिल्मों के थ्रू वी कैन रीच एन ऑडियंस एंड इतना रिलेट करते हैं लोग कि एक एक्टर को भुला के दे थिंक ऑफ जो हमारा कैरेक्टर है, यू नो, दे थिंक ऑफ दैट नेम। इट फील्स नाइस। आपको कभी रियलाइज हुआ कि आपको एक्टर बनना है? लोग मुझसे कहते थे कि इसको हीरोइन बनना चाहिए। हाँ, एक्टर नहीं बोलते ना, कहते हीरोइन बनना चाहिए। हीरोइन, हाँ, इसको बॉलीवुड में काम करना चाहिए। क्या बात है। इसको फिल्मों में काम करना। अब तो आप हॉलीवुड भी जा रहे हैं। अरे, जब मैं स्कूल जाती थी, सुबह सुबह मैं स्कूल जाती थी, मेरी मम्मी मुझे ड्रॉप करती थी और जो मम्मियाँ जो रिटर्न जाते थे वो मेरी मम्मी से कहते थे कि ये बड़ी होके हीरोइन बनेगी। मे बी दैट हैड एन इफेक्ट ऑन माई माइंड, आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं मैं अपने काम को लेकर मैं बहुत ही पैशनेट हूँ और इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर पीपल से, वो अंदर से जो दिल सब से अच्छा ही हम करते बोलता हैं। है मेरे ख्याल में, बुरा तो कोई नहीं बोलता। एक कहावत है हिंदी में जिसको कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके पैर देख के लोग समझ जाते हैं कि ये कहाँ जाएगा। जो आप मम्मियाँ बोलती थी कि भाई इसको तो हीरोइन बनाना चाहिए। Of course, नहीं, आई थिंक इरिस्पेक्टिव, और उन्होंने अच्छा ही कहा होगा, बट व्हाट इफ आई डिडंट वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस? कोई लोग ऐसे भी थे जो आपके दोस्तों में या फैमिली में जो अगेंस्ट थे कि भाई नहीं हीरोइन? कोई नहीं। इनफैक्ट माई होल कम्युनिटी इज वेरी प्राउड ऑफ मी। जब भी आप यू मीट एनी कोंकणी पर्सन, बहुत दिल से मेरे बारे में बात करेंगे। आई थिंक दे आर ऑल वेरी वेरी प्राउड। सब लोगों ने मुझे बहुत इनकरेज किया है, बहुत सपोर्ट किया है। कुछ लोग हैं जो सिनिकल हो जाते हैं, कुछ लोग, यू नो, देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु विल पुल यू डाउन, बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू वो फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक मैं क्रिटिसिज्म को लेकर मैं उसको कंस्ट्रक्टिव में बनाती हूँ। जितना भी आप काम किया है आपने इतने सालों में, कोई ऐसा वक्त आपको आया जहां आपको लगा हो कि बहुत ज्यादा हो रहा है, ये इंडस्ट्री को मैं झेल नहीं पा रही हूँ या मुझे छोड़ देना चाहिए? कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। या कोई ऐसा वक्त जो आपको लगा हो कि जहाँ पे आपको अपने परिवार जिनसे आप दूर रहती हैं कि उनको आपके करीब होना चाहिए, चाहे आपकी सेहत की बात रही वो हो? तो हर दिन मैं फील करती हूँ। हर रोज जब मैं घर जाती हूँ, अकेला ही, मतलब खाना अकेले ही मैं बैठ के खाती हूँ, दैट आई ऑलवेज फील। या सुबह में जब मैं उठती हूँ, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि मम्मी को आना चाहिए, चाहे काश मम्मी यू नो बेडरूम से निकलती और कहती कि हाउ यू फीलिंग बेटा, और जैसे बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, ऑब्वियसली उस चीज़ को मैं बहुत मिस करती हूँ। बट आई थिंक कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। देखिए, एक बड़ी अभिनेत्री बनने के बाद भी आपको सब उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है जो आपको होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि साथ में हेल्प है या घर में लोग हैं चाय बनाने वाले, लेकिन जो माँ की हाथ की चाय का स्वाद है वो आपको कहीं और नहीं मिलता। इतनी जर्नी, और आप इस जर्नी में, फिल्मी जर्नी में, आपको इस फिल्मी करियर में इतनी वाहवाही मिली, तारीफ हर फिल्म के साथ, और आप सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही हैं, वो चीज़ यहाँ ना घुसे, उसको कैसे हैंडल करती हैं? जो भी हो रहा है मेरे साथ वो आसानी से नहीं हुई है। बहुत मेहनत के साथ, हार्डवर्क के साथ, दिल के साथ, लगन के साथ मैंने किया है। हर एक फिल्म के लिए, हर एक डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए बहुत आई हैड टू वर्क हार्ड फॉर दैट। ऐसे आई वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, आई वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर एवरी फिल्म। टुडे इट हैज चेंज्ड। I've learned the hard way, I've come up the hard way. मैंने मेरे पेरेंट्स को देखा है, मेरे पिताजी को देखा है, who has achieved so much success, and at the same time घर पे बहुत नॉर्मल है। जब घर पे ही जब एक लिविंग एग्जाम्पल है, आई थिंक माई फादर हैज़ बिन अ वेरी ह्यूज इन्फ्लुएंस इन माई लाइफ। कहीं पे जब कभी कोई फिल्म वर्क नहीं करती है, जो रिव्यूज आते हैं या जो लोग कहते हैं, तो कितना उससे दिल दुखता है या वो कितना परेशान कर जाता है आपको, कुछ दिन के लिए या कितने दिन के लिए? कुछ है कभी? दुख तो होता ही है, यू नो, क्योंकि आई थिंक हम सब बहुत मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं वो वैलिडेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, वेदर इट इज़ फ्रॉम द ऑडियंस, वेदर इट इज़ फ्रॉम द क्रिटिक्स, वेदर इट इज़ एट द बॉक्स ऑफिस।
वो वैलिडेशन कहीं ना कहीं, और अवार्ड्स फॉर दैट मैटर, और अवार्ड से कितनी खुशी मिलती है? मुझे मिलती है. इट्स नॉट माई ओनली सोर्स ऑफ वैलिडेशन, और इट्स नॉट माई ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. अभी पहले जैसे मैंने आपको 2 इंस्टेंसेस मैंने आपको नरेट किया, जैसे लोगों ने जो तारीफ की मेरी, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट वैलिडेशन. आप डिप्रेशन को लेके काफी आपने काम किया, एनजीओ आपने बना दिया. ये जो डिप्रेशन की जो वजह, कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री को आप मानती हैं कुछ ऐसा कि यहाँ का हाल जो यहाँ के लोग हैं? बिल्कुल नहीं. डिप्रेशन इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, देर आर मेनी फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. कहीं ना कहीं एक परसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि एक्टर्स के साथ ये बहुत होता है, बट इट कैन हैपन टू एनीबडी इन एनी प्रोफेशन, and it can happen to any age group. It can also be a biological issue. So it's not only external factors but biological issues as well. शौहरत एक ऐसी चीजें आती है और जाती है. वो वक्त जिस दिन शौहरत नहीं होगी, वो कैसा होगा? वो सोच के कभी डर लगता है? मैंने कभी सोचा नहीं है, और मैं सोचना भी नहीं चाहती इतना. मतलब आई थिंक यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव. यू हैव टू लिव ईच डे टू इट्स फुलेस्ट. आगे के बारे में सोचना जरूरी है, बट इतना भी सोचना जरूरी नहीं. मैंने ये जरूर सोचा है कि अब मैं अपने परिवार के साथ और थोड़ा वक्त गुजारना चाहती हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. मैंने आपको खड़े होकर थका दिया होगा? नो प्लीज, नॉट एट ऑल. मैंने जैसे मैंने कहा, मैंने, और ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे. जो मेहनत हम करते हैं वो दिखती है अब इस शो के थ्रू. जी. नॉर्मली नहीं देखने को मिलता, पर इस शो के थ्रू लोगों को देखने को मिलेगा. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट.